हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माइंड ब्लोइंग हिंदी पर। और आज हम बात करेंगे अलंकार की। अलंकार के बारे में हमें जानना है कि अलंकार क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या है और अलंकार में हमें क्या पढ़ना है, अलंकार का अर्थ, परिभाषा और भेद। तो हम जानेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं और इसके भेद कितने होते हैं, अलंकार के कितने भेद होती है। देखिए स्टूडेंट्स कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम कहीं जब जाते हैं, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में हमको जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा ऐसे ही चले जाते हैं। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ऐसे ही चले जाते हैं जैसे आप अभी इस समय हैं, ऐसे ही चले जाते हैं? नहीं जाते। आपका आंसर होगा कि हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हम ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, हमारी मजाक उड़ेगी। तो हम मजाक ना उड़े इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा मेकअप करते हैं, अपने जो कपड़े हैं उनको चेंज करते हैं, अच्छी सी ड्रेस पहनते हैं। कहने का मतलब ये है, मेकअप करते हैं। तो जिसको बोलते हैं डेंटिंग पेंटिंग, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को तैयार करते हैं ताकि हम पार्टी में जाएं, हम कैसे लगे, सुंदर दिखें, अच्छे लगे और लोग हमारी तारीफ़ करें। तो इसीलिए हम ऐसा सब कुछ करते हैं। तो अब आप ये भी सोच रहे हो कि मैम ने ऐसी बात क्यों की, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही ये है। चलिए शुरू करते, देखते हैं कि क्या है। अब देखिए अलंकार, अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण या गहना। अलंकार का अर्थ आभूषण या गहना, ठीक है। इसको हम क्या कहते थे, सजावट भी कह देते थे। क्या कह सकते हैं, श्रृंगार या सजावट कह सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं, श्रृंगार या सजावट। ये भी हम इसको बोल सकते हैं कि श्रृंगार कर लिया, सजावट कर ली। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप पार्टी में जाते हैं कहीं पे, तो क्या करते हैं, ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। ऐसे चले जाएंगे तो कोई पूछेगा भी नहीं और सारे लोग मजाक उड़ाएंगे, आपको खुद को भी अच्छा फील नहीं होगा, ऑकवर्ड लगेगा। तो आप क्या करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग यानी कि मेकअप करते हैं और मेकअप करने के बाद अच्छी सी ड्रेस पहनेंगे। दो काम तो आप जरूरी करते हैं। ध्यान रखिए मैं क्या क्या बोल रही हूँ। मैंने कहा कि आप एक तो फेस अपना अच्छा दिखाते, अपने बाल वगैरह, और ऊपर से फिर आप अपनी ड्रेस अच्छी पहनते। तो मैंने आपको दो बातें बताई कि हम ये सब करते हैं। अब यहाँ पे इसका क्या रोल है, यहाँ क्या रोल है। अब हमने ये बात की आभूषण, अपने आप को सुंदर दिखाने की। अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कवि जब अपनी काव्य की, किसकी, काव्य, काव्य किसे कहते हैं, किसी कविता, कविता को जो गाकर पढ़ी जाती है वो क्या होती है, कविता होती है। रिदम, लय, ताल, इस तरह से जिसे पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं हम, काव्य या कविता। तो कवि जब अपनी कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे तत्वों को अपनी कविता में शामिल करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्य के सौंदर्यवर्धक गुण को ऐसे लिख देती हूँ मैं, देखिए, सौंदर्य वर्धक गुण। क्या लिखेंगे, सौंदर्य वर्धक गुण। क्या कहलाएंगे, अलंकार कहलाएंगे। किसको कहेंगे, अलंकार, काव्य के सौंदर्यवर्धक गुण। अर्थात ऐसे तत्व जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। अर्थात हम किसी कविता को पढ़ेंगे और हमें उस कविता को पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, उसमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो अलग तरीके से प्रयोग होते हैं, वही शब्द होते हैं, अलग अलग ढंग से प्रयोग होते हैं। कभी कभी कविता में क्या करता है कवि कि उसके अर्थ को इस तरह से बदल देता है कि हम तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इस तरह के जो गुण होते हैं, जो तत्व होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ काव्य में अलंकार कहते हैं। ठीक है। जैसे हमने क्या किया, देखिए आप कहाँ गए, एक पार्टी में आप जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे, बस आप पार्टी में गए और आपने क्या किया, मेकअप किया। क्या किया आपने, मेकअप। तो ये मेकअप अर्थात क्या किया आपने, मेकअप लिख देती हूँ यहाँ पे। मेकअप अर्थात क्या किया आपने, श्रृंगार किया। क्या किया आपने, श्रृंगार। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, श्रृंगार कर लिया। तो ये क्या हो गया, बहुत सुंदर दिख रहे हैं आप। यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं, लो चलिए, तो जो भी है कर देते हैं मेकअप। तो आपने क्या किया, मेकअप किया अर्थात श्रृंगार किया। तो इसी तरह से कवि अपनी कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए, वो कविता बहुत अच्छी लगे, लोगों को पसंद आए लोगों को, इसलिए वो कुछ तत्वों का प्रयोग करता है। उसे हम काव्य की भाषा में क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो अलंकार का अर्थ क्या हुआ, हमने क्या जान लिया, अलंकार का अर्थ। अलंकार का क्या अर्थ हुआ, आपसे कोई एक शब्द में पूछा जाए, तो कोई पूछे या पूछा जाए किसी क्वेश्चन में कि अलंकार का क्या अर्थ होता है, तो आप कहेंगे आभूषण या गहना, ठीक है, या श्रृंगार भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कविता में इसका क्या रोल है, काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि काव्य के सौंदर्यवर्धक गुण
अलंकार कहलाते हैं। अब हमने अलंकार के बारे में जाना, तो ठीक है, यहाँ पे इस मेकअप को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे स्त्रियाँ मेकअप करती हैं, क्या कहेंगी, फेस पे बहुत सारी चीज़ें लगा लेंगी। एक ही चीज़ से तो मेकअप हो नहीं सकता। फेस का मेकअप करने के लिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। ऐसे हम जब ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस तो उसमें क्या होता है, हम कुछ ऊपर भी पहनेंगे, कुछ अपने लेग्स में भी पहनते हैं, यानी कि बहुत तरह के कपड़े पहनते हैं। एक दो तरह के कपड़े तो हम पहन ही लेते हैं एक बार में, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं हम क्या कि हमने परिभाषा भी जान ली, हमने क्या जान ली, अलंकार की परिभाषा भी जान ली थी। अब हम जानते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं फ्रेंड? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छी सी एक मैंने पिक्चर ड्रॉ की है, बहुत अच्छी नहीं है पर आप समझ लीजिए बहुत अच्छी है। तो हमने एक अच्छी सी पिक्चर ड्रॉ की। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ी सी इसको लिपस्टिक भी लगा देते हैं और बहुत सुंदर सा ये ऐसा लग रहा है फिगर, ठीक है, अच्छा ही लग रहा है, आपको भी अच्छा ही लगना चाहिए। नहीं लग रहा तो इमेजिन कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, अब हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये तो बहुत अच्छी लग रही है, जो भी है ये बहुत अच्छी लग रही है, और हमने पढ़ लिया इनके बारे में कि इन्होंने क्यों अच्छी लग रही है, क्योंकि इन्होंने मेकअप किया। इसी तरह से कवि अपनी कविता में क्या करता है, सौंदर्य बढ़ा देता है, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे अर्थ उसमें प्रयोग कर देता है कि कविता बहुत सुंदर लगती है। अब हमने क्या पढ़ना है, अलंकार के भेद जो होते हैं 2 प्रकार के। अब फ्रेंड, जैसा कि मैंने इसलिए ये पिक्चर आपको ड्रॉ करके बताई थी कि जैसे आप क्या होता है कि हम मेकअप करते हैं तो कम से कम हमें 2 चीज़ें चाहिए होती जब हम कहीं जाते हैं। आप इस पिक्चर पे ना जाएं प्लीज़, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, तो फिर भी मैंने क्या कर दिया, बनाने की कोशिश की है आपको समझाने के लिए। चलो, अभी ये लेडीज़ थी, अब ये मैंने क्या कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर देते। चलिए, कुछ अच्छी सी ड्रेस पहना दी, ऐसे इमेजिन कर लीजिए। तो हमने क्या किया, क्या पढ़ना है हमें, अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। तो 2 भेद कौन से होते हैं, देखिए, शब्दालंकार। कौन से भेद? शब्दालंकार, और दूसरा होता है हमारा अर्थालंकार। कौन सा? सेकंड हमारा होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार। तो अलंकार के कितने भेद? 2 भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार और अर्थालंकार को आप कैसे याद करेंगे? एक फेस का मेकअप, किसका मेकअप? फेस का। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए, ये क्या हुआ, फेस का मेकअप हो गया, और ये हो गया हमारे शरीर का मेकअप, शरीर का यानी कि ड्रेस, ठीक है। 2 तरह से हम इस तरह से, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अलंकार के कितने भेद? 2 भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार को आप फेस का मेकअप समझ लीजिए, और अर्थालंकार को आप अपनी बॉडी पे जो कपड़े पहनते हैं शरीर पे, उसको आप मान सकते हैं, समझ सकते हैं, इमेजिन कर लीजिए। इमेजिन करके पढ़ेंगे तभी हमको याद रहेगा, क्योंकि हमें याद रखना नहीं है, हमें केवल और केवल समझना है और आज पढ़ना है, उसके बाद ज़िंदगी भर हमको याद रखना है। बस ऐसे ही मैं करना चाहती हूँ, यही मेरा उद्देश्य है आपको पढ़ाने के पीछे। तो हमने देखा, तो शब्दालंकार के कितने भेद? 2, अलंकार के कितने भेद? 2, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या आ गया हमारा, सपोज मान लीजिए शब्दालंकार 2 भेद हो गए। जैसे हमने मान लिया क्या, जैसे हम हैं फेस का मेकअप और हमारी बॉडी का मेकअप, यानी कि बॉडी के मेकअप में हम कपड़े पहनेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो शब्दालंकार है, तो ये शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है? अब यहाँ पे हम पहले शब्दालंकार को पढ़ते हैं, ठीक है। ये शब्दालंकार के भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, मैं यहाँ पे आपको इसी फिगर से बताती हूँ कैसे हमको याद रखना है। तो शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट? देखिए, 3 भेद होते हैं। एक इसका भेद होता है एक इसका भेद होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है इसका यमक अलंकार, और तीसरा होता है इसका श्लेष अलंकार। तो ये 3 भेद होते हैं अलंकार के। यस, कौन से अलंकार के? शब्दालंकार के। शब्दालंकार के 3 भेद। अब जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था और अभी बीच में भी बार बार बता दिया कि हम फेस का मेकअप करेंगे तो हमको एक ही चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये अलंकार को हमने क्या मान लिया? आभूषण, ये कि सुंदर दिख रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या माना कि शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 भेद होते हैं अलंकार के। तो हमने क्या मान लिया, शब्दालंकार को फेस का मेकअप और अर्थालंकार को बॉडी का मेकअप, ठीक है, यानी कि जो हमारी ड्रेस वगैरह ये सब होती ये। अब हमने क्या जाना कि शब्दालंकार के भी भेद होते हैं। जब हम ऐसे टिपिकल वे में पढ़ते तो हमें थोड़ा मुश्किल लगता है, यहाँ पे मैंने कोशिश की है थोड़ा सा आसान करने की। तो जो शब्दालंकार होते हैं वो 3 प्रकार के, कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब जैसे हम ये बॉडी का मेकअप फेस का मेकअप करेंगे तो हमको क्या एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी?
केवल पाउडर लगाया और मेकअप हो गया, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, आजकल तो सभी लोग बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, तो मेकअप के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से जो शब्दालंकार है उसको हम कितनी प्रकार का होता है, 3, यानी कि शब्दालंकार में कभी 3 तरह की मेकअप करने की चीज़ों को यूज़ करता है अपनी कविता में। अब वो कविता में ऐसे मेकअप नहीं होता, समझ रहे हैं आप। तो 3 तरह से हमने सिर्फ ये याद रखना है कि शब्दालंकार के कितने भेद, 3 भेद। कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। जिस तरह से हम, अब ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि जिस तरह से हम केवल पाउडर से मेकअप नहीं कर सकते, फिर हमको कुछ और लगाना पड़ेगा, कुछ और लगाए, एटलीस्ट 3 चीज़ें लगानी पड़ेंगी। तो शब्दालंकार के कितने भेद हो गए? 3 भेद। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये शब्दालंकार के 3 भेद हो गए। फिर सेकंड हम देखते हैं कि अर्थालंकार के कितने भेद, फिर मैं इसको आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये अर्थालंकार है, इसके कितने भेद, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, सारी बुक में अलग अलग दिए होते हैं और क्लास वाइज अलग अलग दिए होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं, जो 9th के स्टूडेंट या 10th के स्टूडेंट पढ़ते हैं, बस मैं उसके लेवल से पढ़ा रही हूँ आपको। तो देखिए, अर्थालंकार के कौन कौन से भेद हो जाएंगे? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, जो मेन होते हैं, मैं बता रही हूँ आपको बस वही, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, और लास्ट में आ जाता है हमारा मानवीकरण अलंकार। बस यही अलंकार मोस्टली सिलेबस में हमारे होते हैं। कोई भी, चाहे वो कोर्स ए हो, कोर्स बी हो, हिंदी में 002 हो या 085 या 85 जो भी है वो हो, तो उसमें यही अलंकार हमारे मोस्टली आते हैं। या फिर 9th वाले अगर पढ़ना चाहें तो उनके भी यही अलंकार आते हैं मोस्टली, बस यही अलंकार हमारे सिलेबस में होते हैं। तो आपने देखा, हमने क्या किया कि अलंकार का अर्थ क्या? आभूषण या गहना, और उसकी परिभाषा क्या हो गई? काव्य के सौंदर्य वर्धक जो गुण होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। फिर हमने क्या जाना, अलंकार के भेद कितने? अलंकार के 2 भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के कितने भेद? 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। फिर हमने कहा अर्थालंकार। अब ये जो मैंने भेद लिखे ना यहाँ पे, ये अर्थालंकार के लिख दिए मैंने। तो अर्थालंकार के कितने भेद हो गए? देखिए, अब यहाँ पे अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जितने हम उतने पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 कितने भेद हो गए? 5 भेद। अब समझते हैं आप यहाँ पे कैसे याद रखते हैं हम यहाँ पर, कि हमने शब्दालंकार के 3 भेद पढ़े। शब्दालंकार को हमने क्या पढ़ दिया? ये पढ़ दिया हमने क्या? फेस का मेकअप। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शब्दालंकार। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया छोटा सा शब्दालंकार, और यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ अर्थालंकार। अब देखो, अर्थालंकार यानी कि जब हम, जैसे हम चेहरे का मेकअप करने के लिए 2-3 की चीज़ों की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से हमारे क्या हो गए? शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब हम जब कपड़े पहनेंगे तो उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं कि हमने ब्लेज़र भी पहन लिया, कोट पहन लिया, टाई पहन ली, शर्ट पहन ली, और ट्राउज़र वगैरह जो भी पहना, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप इसको भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, जिस तरह से अब मेरी ये जो उल्टी सीधी ड्राइंग है, इसको आपको याद रखना है और आपको समझना है। तो हमने इस वाले पार्ट में पढ़ा वीडियो का, अभी इसके 1-2 पार्ट और आएंगे, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। यहाँ पे हमने केवल कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको भेद तो बिल्कुल भी भूलने नहीं है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। ठीक है, 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार के 5 होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। अब इन सारे की डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आपको इसको क्या करना है? समझना है बस। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो तब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।